वेलकम टू माई चैनल। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि ये एक हमारे पास अल्ट्रा MSI अल्ट्रा मेजरमेंट सिस्टम इनकॉर्पोरेशन की 462C की जॉयस्टिक है। ये 2 एक्सिस जॉयस्टिक है जो कि वर्टिकल एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यानी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मोशन को सेंस करती है। फोर्स जब आप अप्लाई करते हैं तो ये क्या करती है, उसको ट्रांसलेट करती है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, और ये अमूमन कर्सर कंट्रोल के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके बाद मैपिंग में इस्तेमाल होती है जहाँ पे आपने मैप को यूज़ करना होता है। इसके बाद रोबोट्स के अंदर इस्तेमाल होती है। फिर ये मेडिकल में बहुत ज़्यादा इसका रोल है, जहाँ पे सर्जिकल टेबल्स हैं वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर ये जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स होते हैं जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए होते हैं, तो उसमें उसको लेफ़्ट राइट आगे पीछे मूव कराने के लिए ये जॉयस्टिक होती है। इसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी आप यहाँ पे नॉब लगती है, नॉब लगा के आप इसको लेफ़्ट राइट अप डाउन जिस साइड पे चाहे मूव करा दें। इसके अगर हम पिन आउट देखेंगे, कनेक्शन देखेंगे, तो ये है इसकी कट पिन। यहाँ पे कट है, ये देखें तो सर्कल है, इस जगह पे कट है, तो कट के बिल्कुल सामने वाली पिन पॉजिटिव है और इसके अपोजिट साइड पे ये वाली पिन नेगेटिव है। ये पॉजिटिव 5 वोल्ट है जो कि बिल्कुल कट के सामने वाली पिन है, और इसके अपोजिट -5 वोल्ट है। +5 -5 इसको डबल सप्लाई दी जाती है, यानी ग्राउंड सप्लाई से एक पॉजिटिव 5 होते हैं, एक नेगेटिव 2 होते हैं, इसको ग्राउंड नहीं देते। एक इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस आउटपुट है और एक वाई एक्सिस आउटपुट है। चलिए मैं इसको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको टेस्ट कर पाएंगे। मैं इसको एक पट्टी है, पट्टी के ऊपर फिट कर लेता हूँ ताकि हमें इसको मूव कराने में आसानी हो। तो ये हमारा कट हम ऊपर रखेंगे। अभी ये इसका कट हमने ऊपर रखा और इसको मैंने इस प्लेट के ऊपर ऐसे लगा लिया। अभी इसको हमने टेस्ट करना है। जब भी काम करते हुए आपको परेशानी आती है कि ये सिग्नल नहीं ले रही, कंप्यूटर पे कर्सर मूव नहीं कर रहा, सर्जिकल ट्रे की बात करते हैं तो सर्जिकल टेबल जो है वो मूव नहीं कर रहा, जो भी कंडीशन है, मल्टीमीटर लीजिए। इसकी मल्टीमीटर को ओहम मोड में सेट कर लीजिए। जो पॉजिटिव वायर है हमारी, उस पर हम कोई एक तार लगा देंगे, अपनी टेस्ट लीड लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर फिट किया और इसको हम लगाएंगे दूसरी तार को आउटपुट सिग्नल पे। तो ये 336 ओम आ रही है रेजिस्टेंस। इसको भी ऊपर मूव कराइए, कट वाली साइड पे मूव कराएंगे तो ये देखें 291 ओम रेजिस्टेंस हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। इसको नीचे मूव कराएं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ऊपर किया रेजिस्टेंस कम होगी, नीचे किया रेजिस्टेंस बढ़ गई। अभी जो सप्लाई पिन है इसको यहाँ से उठाएं, दूसरी पिन पे लगा दें। पहले हमने ऊपर किया था, रेजिस्टेंस कम हुई थी। अभी इसको ऊपर करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, नीचे प्रेस करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। अभी हम सिग्नल वायर को इस वाली लीड पे ले जाते हैं। ये वायर थी हमारी अप डाउन के लिए। अभी इसको हम ये राइट साइड पे मूव कराएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। लेफ़्ट साइड पे फोर्स करेंगे तो ये मूव नहीं करती, बस इसमें थोड़ा सा प्रेशर सेंसिटिव होती है। लेफ़्ट पे प्रेस करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इधर प्रेस करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अभी सप्लाई पिनों को हम चेंज कर देते हैं। राइट पे प्रेस किया तो रेजिस्टेंस बढ़ी है, सप्लाई पिने चेंज की। राइट साइड पे मूव कराएं तो रेजिस्टेंस कम होगी, लेफ़्ट पे करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यानी ये सप्लाई पिनों को चेंज करने से इसके ऑटोमेटिकली ये इतना फ़र्क आता है। अभी इसको देते हैं सप्लाई। ये तो थी इसकी कोल्ड टेस्टिंग। अभी इसका फंक्शन हम चेक करेंगे। फंक्शन चेक करने के लिए वोल्टेज मोड में रख लें, डीसी वोल्टेज पे। ये हमें 2 सप्लाइयाँ चाहिए। एक हम ग्राउंड की निस्बत नेगेटिव होगी सप्लाई हमारी 5 वोल्ट की। मल्टीमीटर को ग्राउंड किया तो इसको हम 5 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। ये -5 वोल्ट होंगे और ये दोनों सप्लाइयाँ बराबर होनी चाहिए। इसमें जो प्रॉब्लम आता है कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो कर्सर आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर जाता है।
अगर उस वक्त हमारी कोई सप्लाई आउट ऑफ लिमिट होगी तो उस वक्त वो प्रॉब्लम करेगी। ये हमारी एक सप्लाई हो गई, ये -5 थे, अभी ये +5 ले लेते हैं हम। ये हमने +5 वोल्ट सेलेक्ट कर लिए। अभी इनको सप्लाइयों को दोनों को कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव पर और ये नेगेटिव सप्लाई को करेंगे नेगेटिव पर कनेक्ट करेंगे। अभी हम दोनों मल्टीमीटर्स को हम सप्लाइयों की कॉमन पिन पे लगा देंगे। ये दोनों सप्लाई, एक का पॉजिटिव और ये दोनों मल्टीमीटर हमने यहाँ पर कॉमन कर दिए। ये हमारे दोनों मल्टीमीटर कॉमन पिन, कॉमन लीड कॉमन हो गई। ये नेगेटिव सप्लाई है और यहाँ से इसका पॉजिटिव इस सप्लाई के नेगेटिव पे गया हुआ है। इनको कनेक्ट करते हैं। इसके लिए मैं इस लीड को यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमें इसको कैच करने में आसानी हो। तो ये हमारा एक सिग्नल हो गया, ये हमारा दूसरा सिग्नल हो गया। दोनों सिग्नल में फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर 126 मिलीवोल्ट, यहाँ पे 123 मिलीवोल्ट, यहाँ पे 123 मिलीवोल्ट। क्यों फ़र्क आ रहा है? इसलिए कि मैंने जानबूझकर सप्लाइयाँ आपको बताने के लिए थोड़ी सी आउट रखी हैं। अगर ये देखें, ये सप्लाई ये 5.42 और ये 4.977। ये जब दोनों सप्लाइयाँ बराबर होंगी तो उस वक्त हमारी जो यहाँ पर एरर है वो 0 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर जो हमारी सप्लाइयाँ हैं, अभी ये एरर यहाँ पर 0.005 मिलीवोल्ट यानी 1 माइक्रोवोल्ट 0 हो चुका है एरर। इस सप्लाई को देखेंगे तो ये है 5.243, ये -5 वोल्ट है, ये नेगेटिव में है। अभी दूसरी सप्लाई को देख लें, ये देखें तो ये भी 5.246 बिल्कुल यानी करीब सप्लाइयाँ हो चुकी हैं। एक 245 है और ये एक 246 है। जब दोनों सप्लाइयाँ एक जैसी होंगी तो उस वक्त हमारा जो इसकी आउटपुट है वो बिल्कुल 0 होगी, बैलेंस होगा। जिस वक्त हमारी ये सप्लाइयाँ बराबर होंगी तो उस वक्त हमारा जो आउटपुट एरर है वो मिनिमम से मिनिमम होगा। अभी देखें यहाँ पर ये 3 मिलीवोल्ट और यहाँ पर इस एक्सिस में 1 मिलीवोल्ट आ रहा है, 2 मिलीवोल्ट यानी तकरीबन मिलता जुलता है। इसको भी हम ऊपर मूव कराएंगे। जब ऊपर की तरफ मूव कराएंगे तो ये देखें ये जा रहा है +1 वोल्ट में और ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा। इसको जैसे मैं डाउन करता हूँ, जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये दोबारा 0 पे प्रेस करेंगे तो ये देखें माइनस की तरफ जा रहा है। अभी देखिए जैसे ही मैं इसको अप साइड पे फोर्स लगाऊंगा तो ये 1 वोल्ट दे रहा है यानी ऊपर की तरफ। तो ये 1 वोल्ट इस मीटर पे प्लस साइड में वोल्टेज आ रहे हैं। जब इसको मैं प्रेस करूंगा नीचे की तरफ तो ये -1.1 वोल्ट आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने PSI, कितने पाउंड की फोर्स लगाते हो। इसके बाद इसको राइट साइड पे प्रेस करें ऐसे, तो देखिए ये मल्टीमीटर इस पे वोल्टेज आ रहे हैं और ये वोल्टेज जितनी जितनी आप फोर्स लगाएंगे उस हिसाब से बढ़ेंगे। इस एंगल पे भी इसको मूव करा लें तो ये -1 वोल्ट। ये तो थे हमने 4 एंगल लगाए थे, अप डाउन राइट लेफ़्ट। अगर इसको मैं एक कॉर्नर में यानी अप और राइट, अप और राइट, तो देखिए दोनों मल्टीमीटर पे 600 मिलीवोल्ट आ रहे हैं। छोड़ेंगे दोनों 0 हो जाएंगे। अप करूँगा तो ये अप राइट, ये राइट करेंगे तो इसके वोल्टेज बढ़ेंगे। प्रोसेसर को पता चलेगा कि किस पिन पे किस तरह के वोल्टेज आ रहे हैं। पॉजिटिव है तो ऊपर जाना है इस मल्टीमीटर पे, यानी इस पिन पे अगर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे 0 की निस्बत तो ये अप जाएगा। अगर इस पे पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब है राइट साइड पे जाना है, यानी कर्सर को राइट मूव कराना है। जिस एंगल पे, जिस रेशो पे आप मूव कराते हो उस तरह के वोल्टेज आएंगे, अप डाउन लेफ़्ट राइट। ये तो है कंडीशन कि इसको आपने 2 सप्लाइयाँ दी हैं ±5 वोल्ट। अगर इसको सिर्फ़ और सिर्फ 5 वोल्ट दे दिए जाएँ, यानी बास सर्किट के अंदर सिर्फ इसको 5 वोल्ट सप्लाई दी जाती, तो उस वक्त हमारे इस 5 वोल्ट को डिवाइड कर देगा।
जो आउटपुट ले रहे हैं वो हम कॉमन अभी करेंगे इसको, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट दिए हैं ये वाले। पहले हमने प्लस माइनस 5 दिए थे, अभी सिर्फ 5 वोल्ट दिए। अभी देखें 2.5 वोल्ट डिवाइड होके आ गए। अभी इसको अप करेंगे तो ये 3 वोल्ट हो गए, डाउन करेंगे तो ये 2 वोल्ट हो जाएंगे, यानी 0.5 उसी रेशो से ये वोल्टेज इसने कम। जब आपने प्लस माइनस 10 दिए थे तो उस वक्त इसने 1 वोल्ट मूव दिया था हमें। इसको किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर से प्रोसेस करवा कर मुतलका रिज़ल्ट हासिल किया जा सकता है। राइट मूव कराएंगे तो 3 वोल्ट हो गए, अप मूव कराएंगे तो 3 वोल्ट हो जाएंगे, डाउन करेंगे तो 2 वोल्ट हो जाएंगे, लेफ़्ट करेंगे तो इस पे 2 वोल्ट हो जाएंगे। अगर किसी एक एंगल में मूव कराएंगे अप लेफ़्ट तो देखें ये वोल्टेज उसी तरीके से ये चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मैं इसको मूव करा रहा हूँ जिस एंगल पे, तो ये वोल्टेज उसी हिसाब से कर्सर हमारा मूव करता रहेगा। अगर ये किसी सर्जिकल टेबल पे है तो उसको उसी तरह अप डाउन लेफ़्ट राइट जिस एंगल पे मूव कराना होगा, क्योंकि ये 2 एक्सिस में मूव कराता है, वाई एक्सिस यानी वर्टिकल और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में। तो ये इसी तरह ये जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उस पर इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर के अंदर भी ये स्विच लगा होता है। तो अगर इसको आप आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो व्हील चेयर आगे चलती है, पीछे करते हैं तो वो मोटर रिवर्स चलती है तो मोटर पीछे आती है। अगर वो राइट प्रेस करता है तो वो उस तरह टर्न ले जाती है, उसमें दूसरी मोटर चलेगी, उसके व्हील को घुमा देगी, वो उतना राइट मूव कर देगा। लेफ़्ट के पर करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे मूव कर देगी, यानी जिस एंगल पे इसको मूव कराएगा तो ये उसी हिसाब से ये जॉयस्टिक सिग्नल जनरेट करेगी और व्हील चेयर उसी तरह मूव करती रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखें, अपनी हिफाजत में रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।